बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त माया ख़ान के साथ माया कहानी न्यूज़ 1 पर हमारी पूरी टीम आपकी खिदमत में हाज़िर। आसान नहीं था आज हमारे लिए, तमाम बारिश और सारी चीज़ों को देखकर पूरी टीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सब लोग कोशिश कर कर अपनी पूरी 100% देने के बाद हम कामयाब होते हैं। लेकिन ऐसे ही कोशिश अगर ना की जाए, मुसलसल मेहनत ना की जाए, तो इंसान कहीं भी नहीं पहुंच सकता। क्या ख्याल है? अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी मेरे एक बहुत ही मोहतरम भाई, दोस्त, कलीग, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े राइटर हैं, जिनके नाम और सुनते ही जिन्होंने बड़े बड़े गाने भी लिखे, तो ड्रामे भी लिखे और बहुत कॉन्सेप्ट के हवाले से वेरी क्रिएटिव पर्सनालिटी, अली मोइन साहब। उनसे मेरी बात हो रही थी और मैंने कहा भाई मैं एक जगह कुछ ज़रा कश्मकश में हूँ, ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा कि एक जेंडर मेल, एक जेंडर फीमेल, अब हमने तीसरे जेंडर को जिस भी लफ्ज़ नाम के साथ मुखातिब करें, हमारे लिए वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों बन गया है? क्या हम इंसान इतने ज़्यादा, हमें जजमेंट करने के राइट्स मिल गए हैं किसी की शख्सियत या ज़ात के ऊपर कि हम फैसला कर देते हैं कि ये इसको इस पैमाने में डालना चाहिए, इसको इस खाने में रखो, इसको इस हिस्से में रखो और इसको इस तरह रखो। हम तो ख़ुद किसी और जेंडर के ऊपर रिलाई करते हैं। अब मैं अगर एक औरत, एक लड़की हूँ, तो मुझे मालूम है कि मैं हूँ, लेकिन मैं उस जेंडर के ऊपर डिपेंडेंट हूँ ना। हम लोग किसी को कैसे जज कर कर उसको कह दें कि भाई तुम ये हो, और अगर ये हो तो ये गाली बन गया है। आज माया कहानी में किसकी कहानी है, कौन सी ऐसी कहानी है जो आज बहुत सारे लोगों को, उनकी सोच को हिला दे? आज के आने वाली कहानी शायद बच्चे ना देख सकें, इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि 16 साल की उम्र से जो बच्चे छोटे हैं उनको आज का प्रोग्राम कोशिश करिए कि ना दिखाएं, क्योंकि कुछ ज़िंदगी की चीज़ें और कुछ हक़ाइक़ और कुछ तल्ख़ हकीकतें ऐसी होती हैं जिसके बाद इंसान ज़रा हिल जाता है और कच्चे जहनों पे वो सोच ना ही जाए तो बेहतर है। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने घरों में अपने बच्चों और अपने बड़ों के साथ अपने ख़ास हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनकी बेहतरीन तरबियत अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े अता फ़रमाए, ताकि आने वाली नस्लें हमारी तरह कन्फ्यूज़्ड ना हों। इस वक्फ़े के बाद माया कहानी में आज जिसकी कहानी है, ज़रूर देखिएगा। अभी वापस आते हैं। एक बार फिर हमें देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त माया कहानी देख रहे हैं। जैसे कि मैंने वक्फ़े पे जाने से पहले आप लोगों को बोला कि प्लीज़ मेरा IF भी बंद कर दीजिएगा, थैंक यू। वक्फ़े पे जाने से पहले मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि आज जिसकी कहानी है उसको आप जब सुनेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम खुद अपने अंदर बहुत सारे सवाल करें कि हम ऐसा क्यों करते हैं, हम किसी को सवाल आगे क्यों करते हैं जबकि हम खुद जवाब दें अपने अपने अमाल के। आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत से, जिनको मैं ये कहूँगी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि हम मर्द हैं, औरत है, तो तीसरा जिन्स भी तो है, वो भी तो इंसान हैं, वो भी तो हमारी तरह अपने हैं, उनकी भी दिल है, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनके भी अपने हैं, उनके भी माँ बाप हैं और उनका भी दर्द है, लेकिन उनका दर्द हर कोई नहीं सुनता। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़ारा उस्मान से। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच ज़ारा, हम पे ट्रस्ट करने के लिए, हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करने के लिए और राज़ी होने के लिए, प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं यहाँ आऊँ और अपनी कहानी को शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो ज़ारा, कहाँ से अपनी कहानी का आगाज़ करना चाहूँगी? मैं अपनी कहानी का आगाज़ अपने बचपन से करना चाहूँगी। ओके। जब मैं बड़ी हुई मुझे नहीं पता था कि मेरा क्या जेंडर है, मैं क्या हूँ, लेकिन मेरी अट्रैक्शन जो थी ऑब्वियसली वो लड़कियों की तरफ नहीं थी। अच्छा, ये शुरू से ही इसी तरह से था। और मतलब ऑब्वियसली मैं स्कूल जाती थी तो बच्चे क्लास फेलोज़ जो होते हैं वो डिस्टर्ब करते थे, और मैं कहीं भी जाती थी फिर मुझे कहीं नहीं जाने दिया जाता था फैमिली की तरफ से, घर में रहना पड़ता था। स्कूल जाने के लिए भी जाने नहीं दिया जाता था घर वालों की तरफ से? जी बिल्कुल।
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, देखिए पेरेंट्स जो होते हैं ना उनको अपनी इज़्ज़त का बड़ा ख्याल होता है, ख़ास तौर पे भाई जो होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो हमारी हम इंसान हैं, हम इंसान ही हैं, आपकी तरह हैं, हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, हर काम वही करते हैं ना। लेकिन अगर हमारे अंदर इस तरह की रूह है तो ये तो अल्लाह की तरफ से आई है ना। दुनिया में आके हमने तो इसको नहीं बनाया, हमने तो ऐसा नहीं किया। तो चीज़ें बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। तो जो लोग हमें इस नाम से पुकारते हैं, जैसे कोई भी नाम होता है उसमें कोई छक्का भी कह देता है, कोई पौने आठ भी कहता है, कोई हर तरह के अल्फाज होते हैं ना। तो और जब बड़े होकर हमें कोई लड़कियों वाला नाम भी दिया जाता है ना, और जब बड़े होकर हम इस तरह से हमारी अपनी एक शख्सियत सामने आती तो फिर क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों नहीं। तो ये चीज़ें हैं, कहानी यहाँ से शुरू होती है। आज जब मैं इस जगह पर हूँ, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने अपनी कोशिश की कि बहुत मेहनत करके इस प्लेटफॉर्म पर आऊँ, मतलब बहुत आगे जाऊँ। बेसिकली मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं इस मीडिया से हूँ। तो इसके पीछे एक बहुत एक लंबी मेहनत है यहाँ तक आने के लिए। लेकिन आज उस मेहनत के बाद भी अगर आपको कोई एक्सेप्ट ना करे, और अगर आज भी आपको कोई बातें सुननी पड़ती हैं, लाइक वो फैमिली की हों या किसी भी तरीके की हों, तो आप चाहते हैं कि इस चीज़ को बताएं कि क्यों मैं इंसान हूँ। मैं उन मर्दों की तरह तो नहीं हूँ जो मैंने औरतों को तलाक दी। मैं वो औरत तो नहीं हूँ जो अपने 2 बच्चे घर में छोड़ के चली गई। मैंने किसी के साथ जुल्म तो नहीं किया, मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया। क्या मैं अपनी मुझे मेरी माँ ने पैदा नहीं किया? बेशक सब वहीं से आए, सबके मेरे भी पेरेंट का नाम है। मेरे अगर NIC, मेरा ट्रांसजेंडर वाला NIC, ठीक है, हुकूमत ने एक अच्छी चीज़ की है तो उसमें मेरे वालिद का ही नाम है ना। और हम मेरी कम्युनिटी से जो भी लोग होते हैं या हम लोग जिस तरह के भी हैं, तो हम भी मेहनत करना चाहते हैं। अगर वो लोग कोई अलग काम करते हैं कुछ लोग, तो उसके पीछे रीज़न भी उनकी फैमिली है। जब हमारी फैमिली ही हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो हमें इज़्ज़त ही नहीं दिलवाएगी, तो फिर दूसरे लोग कैसे करेंगे? ऐसे ही होता है ना। अगर मैं आपकी फैमिली है, अगर आपकी कोई भी फैमिली का मेंबर आपकी इज़्ज़त नहीं करता तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो हमेशा से यही देखा है। तो क्यों फैमिली में क्यों नहीं, मतलब किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी हैं, मैं उनके साथ ही रहती हूँ, अपनी फैमिली में रहती हूँ। मैंने बहुत मेहनत की, मैं एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बन गई। लोग मुझे थोड़ा बहुत कोशिश की कि एक अच्छा नाम बन जाए, लेकिन सवाल आ जाता है भाई के ऊपर, ठीक है। तो भाई क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, क्यों? क्या बचपन में कभी प्यार नहीं करते थे? नेवर। बड़े भाई हैं? हाँ, एक ही भाई हैं। कभी मुझे भाई का प्यार नहीं मिल सका। मुझे नहीं याद कि भाई का प्यार क्या होता है, मुझे कभी भी नहीं याद। अगर वो शायद मिलता तो मैं इस तरह की बात ही क्यों करूं। मुझे तो कभी भी नहीं मिला। मुझे तो नहीं पता। भाई बाप के मरने के बाद भाई कहते हैं कि बड़ा भाई बाप की जगह होता है, वो शफकत का हाथ होता है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं हुआ। मुझे तो बहुत अजीब तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8 बजे का मेरा कॉल टाइम होता है, 9 बजे मुझे सेट पे पहुंचना, 10 बजे पहुंचना था, रात को 12 बजे पैकअप होता है। अगर उसके बाद भी आपको एक अरसा गुजरने के बाद आपके घर में से आपका भाई उठ के बोले कि आपकी कमाई तो हराम है, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं वो कैसे हराम है? तो आप क्या करती हैं ऐसे जिस कमाई को वो हराम कहते हैं? मैं मीडिया में हूँ और मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो मेकअप की कमाई तो हराम नहीं हुई, मतलब हराम तो आई थिंक जितना पसीना हमारा निकलता है सेट पे जाने के बाद, आर्टिस्टों के जब सीन्स हो रहे होते हैं, जब उनको पसीना आता है, हम उनके पसीने भी साफ़ करते हैं। वहीं से लेके हमारी बिगनिंग तो वही है ना। असिस्टेंट बने, फिर मेकअप आर्टिस्ट बने, फिर उसके बाद कहीं जाके अपना काम किया। तो लोगों को तो ये नहीं पता ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं हराम। तो भाई को कभी समझाने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो बहुत की। वालिद साहब हयात नहीं है? नहीं, उनकी डेथ के बाद ही ये सब रियलाइज़ हुआ कि सब क्या है, कैसे होगा। कभी भी नहीं। बहुत समझाया, और लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर किसी ने समझना है तो वो बहुत छोटी सी बात भी समझ लें, किसी ने नहीं समझा तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं समझ सकता। असल में उनको एतराज़ किस बात का है? तुम्हारी तीसरी जिन्स की पैदाइश पर एतराज़ है या तुम्हारी लाइफ की चॉइसेस पर एतराज़ है? आई थिंक मेरी लाइफ की चॉइसेस पे एतराज़ है।
मेरी तीसरी जीन्स पे तो उनको एतराज़ बचपन से था, तभी तो वो मुझे लेके नहीं चले, ठीक है। अब मैं उस मोड़ पर हूँ कि ऑब्वियसली मैं बहुत मेहनत भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेहनत करके कमाऊँ, और कर ही रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। एंड ऑफ द डे आज मेरी अम्मी हैं, हयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। आमीन। तो आज सब चीज़ें मेरे पास हैं, हर चीज़ है मेरे साथ। और कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है कि वो नहीं रहती, तो मेरे पास क्या है, मुझे कोई बताए। अगर मैं उनसे बात कहती हूँ कि मुझे अम्मी की ज़िंदगी में कोई तो बताए कि उनके बाद मेरा क्या होना है। अगर मेरे भाई जो इस सिचुएशन में, जो इस हालात से मैं गुज़र रही हूँ, वो कल को बोलता है कि मैं तो गलत काम करके कमाती हूँ, और मेरे मोहल्ले के लोग मुझे वहाँ से निकाल देते हैं। जो मैंने पिछला वक्त गुजारा, जो अच्छे तरीके से गुजारा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। मुझे अपनी अम्मी के ना होने के बाद अगर वो काम करना पड़ जाए, तो आप फिर मुझे बताएं। लोग तो कहते हैं तावीज़ असर नहीं करते, लोगों की ज़बानें बहुत जल्दी असर करती हैं। जो मैं कहूँगी वो लोग उस पर यकीन करेंगे। तो बात यही है कि मेरा हमेशा से अब ये कहना है पिछले चंद सालों से कि मुझे बताया जाए कि मेरा क्या है, मेरा कौन क्या है? हिस्सा है, कौन है मेरा। बहनें अपने घर की हैं, वो मैरिड हैं, वो कुछ नहीं कर सकती हैं, वो क्या करेंगी, उनकी अपनी बहनें? फैमिली है, 4 हैं। चारों बहनों में कोई भी एक भाई को नहीं बदल सका? नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बदलना चाहती हैं, वो बात करती हैं, लेकिन वो शायद सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वो मर्द है ना, उसकी एक डेजिग्नेशन है, लोगों को पता है कि ये मर्द है। मैं क्या हूँ, क्या दिया है मुझे। जब ये बातें करो तो बीच में फतवे और इस्लाम को ले आते हैं। वो इस्लाम या वो फतवा, मैं किसी से कोई गलत बात नहीं करना चाह रही हूँ, आई एम सो सॉरी अगर किसी को गलत लगे। वो जब कहाँ चला जाता है, जब माँ अकेली घर में होती है और मैं 12 घंटे शूट पे होती हूँ, जो मेरी माँ बीमार है, मैं 36 फ़ोन उनको करती हूँ, तो वो खिदमत के वक्त कहाँ हैं, किधर हैं वो। उनको जब नहीं पता, उनको अपने घर का हिस्सा लेने के लिए ये पता है कि मैं बेटा हूँ, उनको ये पता है माँ घर में अकेली है, मुझे सेट पे बातें सुननी है, मुझे घर जाके उनको देखना है, सुबह 8 बजे उठ के मुझे 8:45 बजे निकलना है, क्योंकि 8 बजे मुझे अम्मी को इंसुलिन लगानी है। वो सब चीज़ें कहाँ हैं, वो किसी को नज़र नहीं आएगा। कोई खिदमत नहीं करते, नहीं, ख्याल कोई खिदमत, मैं अम्मी के साथ अकेली हूँ, मैं ही करती हूँ सब कुछ, लेकिन मुझे इस बात पे कोई वो नहीं है। मुझे तो अल्लाह ताला ने शायद कोई मेरी नेकी है जो मुझे ये सब कुछ करने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे अब्बू ने तो हमसे खिदमत ही नहीं करवाई, वो तो बगैर खिदमत करवाए चले गए इस दुनिया से। अल्लाह। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ इतना है कि मेरा क्या हक़ है, मैं क्या हूँ, मुझे क्या मिलेगा। अम्मी के बाद मुझे घर से निकाल दिया जाएगा और उसके बाद मुझसे कहा जाएगा जाके रोड पे भीख मांग लो या प्रोस्टिट्यूशन करो। आई कांट डू दिस, मुझे नहीं करना है सब कुछ। जो वक्त था, जिस वक्त करना था, उस वक्त तो मैंने किया नहीं, तो अब क्या करना है मुझे। ज़ारा उस्मान हमारे साथ आज मौजूद, ट्रांसजेंडर। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करना चाहती जो तकलीफ़ दे ज़ारा को या किसी भी और तीसरी जिन्स के इंसान को। मैं क्या बुलाऊं वाकई में, मतलब मुझे तो आज ज़ारा ने भी शायद लाजवाब कर दिया कि मैं क्या बुलाऊं। ऐसे कौन से नाम से, ऐसे मुखातिब करूं जो इनकी तकलीफ़ का बायस ना बने। आज ज़ारा मेरे सामने है और उसकी आँखों से ज़ारों कतार आंसू निकल रहे हैं। सिर्फ ये सोच रही हूँ कि वाकई में सवाल ऐसा कर लिया है कि मैं क्या हूँ। अगर खुदा न खास्ता अम्मी को कल हो जाता है तो मेरा क्या मुझे सड़क पे जाकर भीख मांगने के लिए या अपने जिस्म को फ़रोख्त करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सफ़े के बाद ज़ारा उस्मान माया कहानी में। आज माया कहानी में बराह रास्त न्यूज़ 1 पर हमारे साथ ज़ारा उस्मान मौजूद हैं। और ज़ारा उस्मान तीसरी जिन्स से जब बचपन में
उनको पता चला कि वो अनईजी थी, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या मेरे अंदर चेंजेस हैं, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरा जो रुझान था, जो झुकाव था, वो लड़कियों की तरफ ज़्यादा था, मैं लड़कियों में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी, अगर मैं सही कह रही हूँ तो ज़ारा को बहुत सारी किस सवाल है, मैं शिकायत तो नहीं कहूँगी, सवाल हैं। जब इंसान ढूंढ रहा होता है जवाबात ना, तो इंसान ज़रा परेशान होता है कि भाई ये क्या मतलब मेरा क्या होगा, मेरी अम्मी के बाद मेरा क्या फ्यूचर है, मैं सिक्योर भी हूँ कि नहीं हूँ, या आया मुझे जो है वो घर से निकाल दिया जाएगा, या मेरा क्या होगा। तो ज़ारा से पूछते ज़ारा ने बड़ा ख़तरनाक सवाल किया है कि अम्मी के जाने के बाद मेरा क्या होगा। और एक और चीज़ ज़ारा ने ब्रेक में मुझसे पूछी कि क्या मैं ये बात कर सकती हूँ कि मेरे साथ बचपन में अगर ज़्यादती हुई तो क्या मैं उसकी शिकायत, क्या मैं उसका जिक्र कर सकती हूँ या नहीं। ज़ारा की बात जहाँ से कटी थी वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। जी ज़ारा जी, तो जो भाई के तुम बता रही हो कि वो तुम्हारे चॉइसेस के, लाइफ चॉइसेस के तुम्हारे खिलाफ हैं, तो तुमने ऐसा क्या चूज़ किया जिसके वो खिलाफ हुए? तुम्हारा मेकअप करना उनको एक्सेप्ट नहीं हुआ, किस चीज़ के वो खिलाफ कर? नहीं, मेकअप करना तो उनको ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है, मुझे लगता है कि मेरा जेंडर उनको नहीं आई थिंक पसंद। बट अगर तुम एक तीसरे जिन्स की जी। तुम्हारी पैदाइश हुई है तो उस पर उनको क्या एतराज़ है? मतलब वो तो उनके हाथ में नहीं था तुम्हारा इस तरह पैदा होना। नहीं, उनको पहले तो ये था कि मेरे फ्रेंड्स या जो ख़ानदान के लोग या इस तरह की चीज़ें बहुत थीं। फिर एक वक्त ऐसा आया, ऑब्वियसली मैं अच्छा अर्न करने लग गई। मैंने, क्योंकि ज़ाहिर से आपको तो पता है अपने मेकअप के काम से, मेकअप के काम से, ठीक है। तो कुछ टाइम तक सही रहे, मतलब हम बात तो नहीं करते थे, ऑन एंड ऑफ, कभी साल में 2 साल में सही हो गए। अच्छा, 15 दिन मुसलसल ऐसा ही था शुरू से हाँ, भाई के साथ? मुसलसल ऐसा ही है। तकरीबन 13 साल से वो पाकिस्तान में और वो इसी तरह से हैं, ठीक है। तो इसी तरह से चलता रहा। मैंने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को अच्छा चलाने की, बहुत अच्छा करने की, शादी करवाई, सब चीज़ें की भाई की? बिल्कुल, ठीक है, कि अम्मी का ख़्याल रखने वाले कोई आ जाए और अच्छे से रहें। लेकिन कोई रिज़ल्ट सामने तो नहीं है, कोई रिज़ल्ट सामने नहीं है। फिर भी वो मुझ में बुराइयाँ, क्योंकि मेरे तो हार्डली 4 आवर्स एंड 3 आवर्स घर के अंदर हैं, बाकी तो मैं शूट पर हूँ। और अब रहते भी नहीं है साथ में? नहीं, अब नहीं रहते। अच्छा, अब नहीं लेकिन अब मैंने ये बात की है कि मुझे मेरा हिस्सा जो मेरा है वो मुझे पता चले कि मेरा क्या है इस घर में, क्योंकि वो ये कह चुके हैं कि ये घर तो मेरा है। ये अम्मी से कहा है उन्होंने? सबसे, मतलब सिस्टर्स वगैरह से भी अच्छा, कहा है। तो बाकी कि और बहनें भी तो हैं, उनका हिस्सा नहीं? हाँ है, लेकिन और मेरा जो हिस्सा है वो मुझे कैसे मिलेगा, ये तो मैंने मेहनत करके, क्योंकि जो पुराना घर था वो तो आपने सेल आउट करके यहाँ ले लिया और उसमें से भी आपने पैसा ले लिया। चले, मुझे उस चीज़ से भी कोई वो नहीं है, उनको मिलना चाहिए, उनका हिस्सा है। या मेरा क्या है? काम करूँ मैं बेटों वाले, हिस्सा मुझे मिले बेटी वाला, तो फिर आप एक्सेप्ट भी तो करेंगे मैं बेटी हूँ। काम तो मैं मर्दों की तरह बाहर करती हूँ, घर में जाके झाड़ू पोछे कपड़े हर चीज़ करती हूँ ना, तो मैं तो डबल स्टैंडर्ड को लेके चल रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर जा आप रही हूँ। दोनों तरफ निभा रही हैं। बिल्कुल, घर में मुझे हर काम करना पड़ता है। कौन सा काम है जो मुझे नहीं करना पड़ता? हर काम मैं करती हूँ, खुद करती हूँ। कुकिंग करनी होती है या मुझे कपड़े धोने होते हैं। अगर मैंने कोई मासी है जो मैंने कोरोना की वजह से निकाली, पिछले 6 महीने से मैं खुद कर रही हूँ, क्योंकि अर्निंग तो नहीं है जो मैं उसको पैसे दूँगी। तो फिर क्यों मेरा हिस्सा नहीं? और फिर मैं मेहनत कर रही हूँ, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके हालात अच्छे नहीं हो रहे। चलें ठीक है, वो भी ठीक है। तो जब आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो मुझ पे इस तरह की बातें करने का तो कोई राइट नहीं है ना। मैं भी कब तक खामोश रहूँ? कहते हैं ना, अगर पत्थर पे पानी पड़ता रहे तो पत्थर भी टूट ही जाता है। ऐसा ही है ना, मतलब तो मैं क्यों नहीं? अम्मी से नहीं कहा कि मुझे सच चाहिए जायदाद में? बिल्कुल बोला है। और अम्मी ने क्या जवाब दिया? अम्मी ये कहती हैं हाँ मैं बिल्कुल, लेकिन मैं कहती हूँ कब आपके जाने के बाद, क्योंकि हम, मेरी कम्युनिटी से जितने भी रिलेटेड लोग हैं उनके साथ तो यही होता है कि जब उनकी माँ या बाप मर जाएं तो भाई तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते।
और वो तो अभी से तुम्हें एक्सेप्ट तो नहीं वो कर अभी से नहीं कर रहे हैं, वो आज मुझे कहते हैं कि मैं मेरे साथ रहना भी हराम है बकौल उनके, तो वो बाद में कैसे रहेंगे? क्योंकि जिस घर में एक कील तक मेरे पैसों की इस वक्त है, तो वो तो कल वो सामान भी रख लेंगे। लोग तो यही कहेंगे, क्योंकि हमारे माशरे में हम जैसे लोगों को तो यही समझा जाता है कि हम सिर्फ गलत हैं, हमें कोई अच्छा नहीं समझता। नहीं, ऐसा नहीं है ज़ारा। माशरे में अच्छे लोग भी हैं, माशरे में कदरदान भी हैं, माशरे में इंसान समझने वाले लोग भी हैं। 20%? हाँ, मिकदार कम है। फिर 80% का क्या किया जाए? मैं किस किस से या। फ़ाइट करूँगी? अपने आप से, अपने घर वालों से, तो इस लड़ने माशरे से डरती हो? बिल्कुल। कहाँ कहाँ जाके लड़ूंगी? कहाँ कहाँ जाके लड़ूंगी? एक दो लोगों से लड़ना हो, बात करनी तो इंसान कर लेता है ना, लेकिन हर किसी से तो आप नहीं लड़ सकते। समझती हो घर मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा तो सिक्योरिटी हो जाएगी? हाँ, बुढ़ापा, डरती हूँ उससे, क्योंकि नहीं चाहती हूँ, मैं बिखरना नहीं चाहती हूँ। मुझे नहीं बिखरना, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है। बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास, बहुत सारे, इतने ऑप्शंस थे, शायद जितना मैं इसमें अर्न करती हूँ उससे ज़्यादा मैं वहाँ अर्न करती, लेकिन नहीं, क्योंकि बाप बहुत इज़्ज़तदार इंसान था, तहज्जुद गुज़ार आदमी था, अल्लाह। माँ बहुत अच्छी औरत है, तो मैं कैसे उनकी नहीं सिक्योरिटी मिली, नहीं हिस्सा मिला तो बिखर जाओगे। ऑब्वियसली कहाँ रहूँगी, किसके पास जाऊँगी? मैं तो अपनी कम्युनिटी के लोगों से भी बहुत कम मिलती हूँ। अच्छा। बहुत कम मिलती हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम, कभी सालों में। नहीं जाना चाहती मैं अपने आप को ज़ारा ही रखना चाहती हूँ, मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए। पैदाइश पे नाम मुख्तलिफ था? ये भी एक लंबी कहानी है, क्योंकि पेरेंट्स को हमेशा ऐसा लगता है कि ये तो हमारा बेटा है, लेकिन ये तो हमें पता चलता है बाद में। दूसरी बात ये है कि मेरी अब पहचान सिर्फ ज़ारा है, और मैं तुम्हारी ज़ारा पहचान हूँ। ज़ारा है। जी, और बहुत फ़ाइट की है इन सब चीज़ों के लिए, अपने आप से, हर चीज़ से। वालिद साहब का नाम क्या था? उस्मान। अपने वालिद साहब का नाम रखा है? बिल्कुल, वो डिज़र्व करते थे कि मैं उनका नाम रखूं। बहुत अच्छे इंसान थे, स्वीट। सख्त थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। काश वो अगर अभी होते तो ये सब कुछ ना होता। ऐसा ही था ना, वालिद साहब को भी कहीं ना कहीं मुझसे प्रॉब्लम तो थी शायद। मुझे नहीं पता मैं ज़ारा को कौन से ऐसे अल्फाज ऐसे बोलूँ जिससे ज़ारा को तसल्ली मिल जाए। बाप का खोना क्या होता है वाकई मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि, लेकिन मैं खुशनसीब उन खुशनसीबों में से हूँ जिनके ऊपर माँ का, बहन भाइयों का साया है। लेकिन वाकई में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ज़ारा के भाई से कभी नहीं मिली। बस इतना गुजारिश करूँगी कि कुछ नहीं करें, इंसान होने की नाते ही कुछ सिक्योरिटी ऐसी दे दें कि कल को ये सड़कों पे जाके भीख न मांगे या किसी गलत काम में ना पड़े। ज़ारा बता रही थी मुझे कि अगर हमारे साथ बचपन में ज़्यादतियाँ होती हैं तो वो कौन लोग होते हैं। ज़ारा, ऐसा वाक़या तुम्हारे साथ हुआ? बिल्कुल, ये वो लोग होते हैं जो हमारे करीब करीब रहते हैं, जो हमारे अपने ही मोहल्ले के होते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो दिन भर डांटते हैं और रात को आके चाटते हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगी, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि मैं इस तरह हुई, ठीक है, मैं ऐसी हूँ, सही है, मैं अपने साथ कोई ऐसी तो नहीं हरकत कर सकती ना, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं फिर ऐसी हो गई तो आप मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि जब मैं बाहर निकलती थी तो आप मुझे कहते थे, छक्का, बारात आएगी कि नहीं जाएगी कि आएगी। ये सब सवाल आपके थे, आज मैं आपका जवाब हूँ, तो आएँ।
आज आप मुझे कहते हैं, वही लोग जो मेरे साथ बचपन से कनेक्ट थे, आज वो मुझे कहते हैं कि मेरी हरकतें सही नहीं है। तो मुझे बताएं कि मेरी हरकतें कहीं सही क्या नहीं है, क्या किया मैंने गलत? अपनी चॉइस पे अपना जेंडर चूज़ कर लिया। यस आई एम। अपनी चॉइस पे अपना जेंडर चूज कर लिया मतलब? कि मैं एक लड़की हूँ ना, मतलब मैं एक ट्रांसजेंडर वुमेन हूँ, या मतलब मैं एक ख्वाजा सरा हूँ जो आप मुझे बचपन में कहते वो तो मैं हूँ। आप कहते थे इसकी हरकतें सही नहीं हैं, तो क्या हरकतें थी? जो थी वो आज भी हैं, जो बचपन में थी वही आज हूँ। बहुत बड़ा सवाल ज़ारा इस वक्त कर रही हैं। मेरा ख्याल है छोटा सा वक्फा लेके फ़ौरन वापस आते हैं। बड़ी मजबूरी है इस वक्त, हमारे साथ रहिएगा। ज़ारा ने बहुत हिला देने वाली बात की है, मैं इसका सवाल का जवाब ज़रूर लेने की कोशिश करूँगी। बाकी अल्लाह पाक हामी और नासिर है। वक्फे के बाद वक्त बहुत जल्दी वाकई गुजर जाता है, लेकिन जब वक्त गुजर रहा होता है उस वक्त लोगों को एहसास नहीं होता कि वक्त कभी कभी पलट भी जाता है। खैर, ज़ारा आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका पूरा नाम ज़ारा उस्मान है। हमारे साथ बराह रास्त हैं इस वक्त आज माया कहानी में। जी ज़ारा, आपने वक्फे पे जाने से पहले एक सवाल किया था, और उस सवाल के बाद मेरे जहन में एक सवाल आया कि भाई ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, अब वो पैदाइश से ही उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, फिर आपने कहा आपने चूज़ किया कि आप एक औरत बन के रहना चाहती हैं, लेकिन कुदरती तौर पे जाहिर है आप एक लड़का पैदा हुई, या आप ऑब्वियसली कंफ्यूज, लेकिन आप अंदर से जो रूह थी वो एक कंफ्यूज जेंडर की थी कि आया मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ। तो क्या आपने फाइनली चूज़ कैसे किया? सिर्फ आपने माइंड सेट में अपने आप को चूज़ कर लिया कि आप एक औरत हैं, या आप, मतलब मैं उसकी वो बात नहीं मैं समझी आपकी। नहीं, मैंने माइंड इस सेट पे नहीं, ऑब्वियसली मैं पैदाइशी इसी तरह से थी, लाइक गर्ल। और वो कहते हैं ना कि मैं लड़कों वाली तो चीज़ें नहीं कर सकती थी, मैं कपड़े लड़कों वाले नहीं पहन सकती, क्योंकि बिकॉज मैं हमेशा ही प्रिटेंड करती मैं एक लड़की हूँ। तो ये जो रूह थी, अब बेसिकली हमारे, जहाँ तक अगर आप चाहती हैं पूछना क्या चाहती हैं, मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं उसका आपको जवाब देती हूँ। आप मुझे क्या आपने फिजिकली अपने अंदर कोई चेंजेस लाई हैं? बाय बर्थ थी इसी तरह से। आप बाय बर्थ ही ऐसी? जी। अच्छा, आप बाय बर्थ ही अपने आप को समझती हैं और आप कहती हैं और आप मानती भी हैं कि आप लड़की हैं, लेकिन आपके भाई आपको ट्रांसफॉर्म अपने आप को किया, ये कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्म आपने किया? जी बिल्कुल। ट्रांसफॉर्म आपने फिजिकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया? नहीं, फिजिकली भी और वैसे भी अगर आप देखें तो उस तरह से, जैसे लाइक आपको मैं किस तरह बताऊँ, कुछ गेज होते हैं मतलब यू नो, तो वो इन चीज़ों को नहीं कर सकते। अब मुझ में ये थी, मैं ऐसी थी हूँ और ऐसे ही रहूँगी, तो यही मेरी चॉइस। और आपकी माँ ने आपको तस्लीम किया? माँ, मेरी बहनें, बहनों ने, सब ने नहीं कर रहे तो बस भाई नहीं कर। हाँ, लेकिन बस उनको ये प्रॉब्लम है कि मैं कमाऊँ, मैं करूँ, आई एम फाइन, वो भी ठीक है। लेकिन अगर मैं उनसे कहूँ कि ये चीज़ मुझे, इस चीज़ का मुझे ये तो बताएं कि आप मेरा क्या है, तो उसके बाद उनके जवाब सिर्फ ये हैं। और यही सारा एक यानी कि अगर आप काम कर रही होती हैं तो वो आपके साथ सही रहते हैं? हाँ, काम कर रही हूँ मैं, पैसा दे रही हूँ, तो पैसा भाई को भी देती हैं? पूरा घर ही मुझ पे है ना, हर चीज़ तो मैंने ही करनी है ना। तो ये तो आसान नहीं होता होगा मेकअप का सारा, इतना तो कि घर भी चले, अपना भी देखना हो, सब समझ रहे ना आप कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? क्योंकि अम्मी को देखना, अम्मी के कोई बहुत बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन, MRI या जो चीज़ें भी है, वो सब कुछ मैंने ही करना है। और ये तमाम महंगे टेस्ट। बिल्कुल। और जब मैंने कोई स्टेप उठा लिया कि अब मुझे बताओ कि जी मेरा क्या है, तो उसका मुझे ये जवाब है। जो चीज़ मैं बचपन से सुनती आ रही थी, आज मुझे इस एज में आके वो चीज़ मेरे सामने आ गई। जब मेरे भाई ने ही मेरे साथ ऐसा करना है, तो फिर पीछे जो लोग हैं वो क्या करेंगे? अगर इस वक्त ज़ारा भाई ये शो देख रहे हो, या उनको कोई कह दे कि ये शो देखें ज़रूर, 2 मिनट सांस लेकर अपने सारी दुनियावी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर अपने दिल से सिर्फ अपने माँ की पेट की एक पैदाइश को क्या कहना चाहोगी? वो तुम्हारा कहना है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी, देखें जो भी मैं हूँ मुझे आप एक्सेप्ट करें, पहली चीज़। और दूसरी बात ये कि देखें हम एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि मैं और आप कभी एक हो ही नहीं ना, मतलब नहीं हो सकें। तो मुझे जो मेरा हिस्सा है, जो मेरा हक है, वो आप मुझे दें।
और आप इन मसलों से मुझे निकालें, क्योंकि मैं अब एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहती हूँ। ये तो आप भी जानते हैं कि मैंने घर के लिए, अम्मी के लिए जो कोशिशें की, मैं कोई एहसान नहीं जताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपना हक़ चाहिए जो बचपन से लेके आज तक मैं आपसे मांग रही हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, मुझे अपने तरीके से खुश रहने दें, और इस चीज़ को आप जितना जल्दी हो सके इसको सॉर्ट आउट करें, ताकि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाऊँ। अम्मी के बाद मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या करना है, और वो चीज़ मैंने होने नहीं देनी है, क्योंकि मैंने अपना तमाशा तो नहीं बनवाना ना। सो प्लीज़ आप आएँ और इस मसले को हल कर दें। सिर्फ जायदाद का है, भाई का प्यार नहीं चाहिए? अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए? नहीं अब नहीं चाहिए। अब वक्त गुज़र चुका है, अब वक्त गुज़र चुका है, बहुत वक्त गुज़र गया। अब ज़रूरत नहीं है मुझे। अल्लाह न करे कल को उनको कुछ हो जाए। उनके लिए दुआ करूँगी, लेकिन अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी का जो प्यार मुझे चाहिए था, मैंने वो लोगों से ले लिया। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैंने दूसरे लोगों से ले लिया, क्योंकि वो मेरे दुख में खड़े हो गए ना मेरे लिए। बहुत ही हिला देने वाली कहानी। ज़ारा उस्मान एक ऐसी कहानी लेकर अपने दिल में घूम रही थी, और शायद माया कहानी के प्लेटफॉर्म पर आकर ही उनको अपना दिल हल्का करना था। मेरी पूरी दुआएं, हम सब की दुआएं नेकी के साथ, भलाई के साथ हैं, और अगर ज़ारा हक़ की राह पर हैं तो हमारी दुआएं ज़ारा के साथ हैं। मैं इनके भाई को नहीं जानती, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि एक बार फिर इंसानियत के नाते ही सही कोई सहारा या कोई आसरा ऐसा दीजिए कि कल को ये सड़कों पर भीख न मांगे। हमें और लोगों को कम करना है और इस तादाद को बढ़ाना नहीं है। फ़ैसला आवाम पर छोड़ते हैं कि आप ज़ारा के हवाले से क्या सोचते हैं। इंशाअल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।